हमजा चौधरी आईएसएल में खेल सकते हैं एज ए डोमेस्टिक प्लेयर। हाँ भाई, एआईएफएफ एक ऐसा रूल लेके आ रही है जिसकी वजह से जो सैफ नेशंस की जो कंट्रीज है ना, जिसमें आपकी आती हैं नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं है, नहीं तो पहले वो भी थी, वो छोड़ के जा चुकी है। इन कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं आपके ना, वो आपकी इंडियन लीग्स में मतलब आई लीग, आईएसएल में एज ए डोमेस्टिक प्लेयर खेलेंगे भाई। और ये कंट्रीज भी देखा जाए तो ऐसा ही रूल चालू कर रही है। ये रूल कुछ नया नहीं है, ये एशियान कंट्रीज से लिया गया है। तो आज हम लोग इस रूल के बारे में बात करेंगे और इस रूल के वजह से कौन कौन से स्टार प्लेयर्स या फिर कहा जाए क्वालिटी प्लेयर्स आपके आईएसएल में आ सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस रूल के कुछ फायदे भी हैं भाई, और कुछ देखा जाए तो निगेटिव्स भी हैं। हुँ, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम लोग इस रूल के बारे में बात किया है। देखिए, एशियान कंट्रीज़ में भी ये रूल है। मैं आपके लिए मलेशिया का एक वीडियो बनाया था जब इंडिया मलेशिया के अगेंस्ट हारी थी तो, और उसमें मलेशिया की जो लीग है उसके बारे में बात किया था भाई। अगर आप वो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। उसमें मैं बताया था कि 5 फॉरेन प्लेयर वो आपकी स्टार्टिंग 11 में खिलाते हैं और 2 एशियान कंट्री के प्लेयर्स वो खिला सकते हैं। वैसा ही कुछ रूल देखा है तो यहाँ पर है। हालाँकि अभी ये नहीं बताया गया है कि हम लोग 2 खिला सकते हैं कि 1 खिला सकते हैं या फिर अनलिमिटेड खिला सकते हैं, ये नहीं बताया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अपडेट आया है कि एआईएफएफ ये अलाउ करने वाली है और जल्द ही देखा जाए तो बाकी की सैफ कंट्रीज़ भी ये अलाउ करेगी। अब देखिए इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि जो ओवर प्राइज़िंग की प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व होगी। वो कैसे सॉल्व होगी? अब जैसे देखा जाए ना तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए हम लोग, सबसे पहले मोहन बगान का लिया जाए। मोहन बगान को सेंटर बैक चाहिए और मेहताब जो है उनको वो साइन करना चाहते हैं। जैसा कि लास्ट अपडेट आया था, मुंबई सिटी एफसी मेहताब के लिए 3.5 करोड़ मतलब 3.5 सीआर ट्रांसफर फी मांग रही है। मेहताब भी अच्छी खासी सैलरी मांग रहे हैं भाई। उतने में आप एक अच्छा खासा क्वालिटी वाला ला लीगा 2 का प्लेयर ला सकते हो भाई। उतना पैसा मेहताब के ऊपर खर्चा होगा अगर मोहन बगान उनको साइन करने गई तो। और अगर देखा जाए तो लास्ट सीजन मेहताब की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही थी, और तो और मेहताब आपके नेशनल टीम के रेगुलर प्लेयर भी नहीं है भाई। 3.2 सीआर मेरे ख्याल से जिक्सन के लिए ईस्ट बंगाल दी थी, वो भी ज्यादा था, लेकिन जब वो दी थी तो जिक्सन कम से कम नेशनल टीम के रेगुलर प्लेयर तो थे, लेकिन मेहताब तो वो भी नहीं है भाई। फिर भी इतनी बड़ी डिमांड रखी गई है। तो अब यहाँ पे या तो मोहन बगान ये करे कि मेहताब को इतना प्राइस दे दे, या फिर मोहन बगान ये करे कि दीपेंदु के ऊपर गैम्बल खेले और एक और यंग कोई सेंटर बैक लेके आए और मनाए कि ये लोग इंजर्ड ना हो, क्योंकि अगर ये लोग इंजर्ड हो गए फिर उनकी प्लानिंग पूरी तरीके से खराब हो जाएगी भाई। तो उनको पैसा खर्चा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उनके अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा उनको। तो यहाँ पे देखा है तो प्रॉब्लम आती है और यहाँ से ही ओवर प्राइसिंग की शुरुआत होती है भाई। लेकिन अगर ये रूल आ जाएगा तो फिर मोहन बगान ये कर सकती है कि जो बाकी की कंट्री से वहां से कोई सेंटर बैक साइन कर ले, अच्छा सेंटर बैक साइन कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उस लेवल के होंगे, बहुत अच्छे लेवल के होंगे, लेकिन बहुत खराब लेवल के भी नहीं होंगे भाई। वहां से आप कोई देखा जाए तो आप नेपाल के बेस्ट प्लेयर को साइन कर सकते हो। दीपेंदु आपके स्टार्टर रहेंगे और नेपाल का जो बेस्ट प्लेयर है वो आपका बैकअप रहेगा। तो यहाँ ओवर प्राइसिंग हुई नहीं हुई। इसके अलावा देखा जाए तो श्रीलंका, बांग्लादेश, हाँ ये जो कंट्रीज हैं आपकी, वो ड्यूअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर्स को अलाउ करती है। आप क्या कर सकते हो, श्रीलंका या बांग्लादेश की जो ड्यूअल सिटीजनशिप में जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो क्वालिटी प्लेयर्स आ रहे हैं, आप उनको साइन कर सकते हो। उनके बारे में बात करूंगा भाई कि कौन कौन से क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनके डुअल सिटीजनशिप वाले में, क्योंकि उन्हीं के आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आईएसएल में खेलने की जो क्वालिटी है वो उनके पास ही ज्यादा होगी भाई। बांग्लादेश के, नेपाल के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो उतने अच्छे क्वालिटी वाले नहीं है, हम लोग जानते हैं भाई। तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ-साथ देखा जाए एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लिया जाए, उनको राइट बैक चाहिए। अब उनको अगर एक अच्छा राइट बैक साइन करना है, एक नोन राइट बैक साइन करना है, तो उनको अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ेगा
और अगर देखा जाए तो कम पैसे में साइन करना है तो कोई यंग प्लेयर या आई लीग का कोई प्लेयर साइन करना होगा और गैम्बल खेलना रहेगा भाई कि चल जाए। चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट सीजन देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्या कर सकती है, वो आपके सैफ नेशन में स्काउट कर सकती है, वहाँ के किसी ड्यूअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर को ले आ सकती है, वो उनको डाल सकती है वहाँ पे राइट बैक पोजीशन पे, तो उनका फायदा हो सकता है। पंजाब एफसी को गोलकीपर चाहिए था, किरम चेंजोंग उनके बहुत अच्छे गोलकीपिंग पोजीशन पे काम कर रहे थे भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एज अ फॉरेन प्लेयर वो आ रहे थे, जिसकी वजह से जो ऑन फील्ड में प्लेयर थे वो कम हो जा रहे थे उनके, इसीलिए वो लोग देखा जाए तो उनको रिलीज कर दिए। लेकिन अगर ऐसा रूल रहता तो किरण चेमजोंग देखा जाए तो रेगुलर आपके खेलते पंजाब एफसी के लिए, और गोलकीपिंग पोजीशन पे वहां पे उनको कोई बड़ा प्लेयर लाने की जरूरत नहीं पड़ता। हालांकि पंजाब ओवर पे नहीं करती, इसीलिए हम लोग को कोई बड़ी साइनिंग वहां दिखी नहीं, और वो अभी तक जूझ रहे हैं भाई गोलकीपिंग पोजीशन के प्लेयर से। तो ओवर प्राइसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा क्या होगा, ये जो प्लेयर्स हैं अगर इंडिया में आएंगे तो भाई आईएसएल की टीम्स का ही क्वालिटी बढ़ेगा भाई। मैं क्वालिटी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिनकी क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स के बराबर या इंडियन प्लेयर्स से कम हो। क्वालिटी प्लेयर्स हैं जैसे कि समित सोम, आपके कैनेडियन लीग में खेल रहे हैं, बांग्लादेश का ड्यूअल सिटीजनशिप ले चुके हैं भाई। आपके कैनेडियन लीग से तो देखा जाए तो आप प्लेयर्स ला ही सकते हो आईएसएल में, वो आ सकते हैं यहाँ पे, वो इंडियन प्लेयर्स से बहुत ही अच्छे हैं मिडफील्ड में, तो क्वालिटी ही बढ़ेगी ओवरऑल देखा जाए तो आपका। एक और चीज ये होगा कि आप एएफसी नेशंस में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मोहन बगान और गोवा जा रही है भाई, आपकी एएफसी खेलने, ये दोनों टीम्स जा रही हैं। अभी तो नहीं, हमजा अभी 27 के, तो वो आने वाले नहीं है अभी। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि वो अभी आएंगे, अभी वो पूरी कोशिश करेंगे कि प्रीमियर लीग के फर्स्ट डिवीजन में वो चले जाए। लेकिन जैसे ही वो 31 32 पार करेंगे और वो देख रहे होंगे कि प्रीमियर लीग में नहीं है और फिर उनको अच्छी खासी सैलरी चाहिए रहेगी, तब वो आईएसएल में दिख सकते हैं। और अगर वो उस टाइम आप हमजा चौधरी को एज ए इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर खिला रहे हो आपकी टीम में, तो आप सोचिए आपकी टीम का मिडफील्ड कितना स्ट्रांग रहेगा, आप सोच सकते हो। तो एएफसी में देखा जाए तो क्लब्स की परफॉर्मेंस सुधर सकती है भाई, ओवरऑल क्वालिटी ना बढ़ रही है भाई टीम, तो ये सभी चीजें बहुत ही अच्छी हो सकती है। लीग की क्वालिटी बढ़ेगी, बाहर के प्लेयर्स यहाँ के खेलेंगे तो बाहर के भी फैंस देखा जाए तो फॉलो करेंगे, तो व्यूअरशिप बढ़ेगा, तो क्लब फुटबॉल देखा जाए तो अच्छे लेवल पे जाएगा। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम भी होगा भाई, प्रॉब्लम ये होगा तो देखिए ये प्लेयर्स आएंगे, इंडियन प्लेयर्स का पोजीशन लेंगे, तो इंडियन प्लेयर्स अगर अपने पोजीशन के लिए फाइट करेंगे तब तो अच्छा है भाई, फाइट करेंगे तो उनकी क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो फाइट नहीं करेंगे, क्विट करेंगे, वहां प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज क्या होगा, बाकी के सैफ नेशंस भी चाहेंगे कि इंडियन प्लेयर्स को साइन करे, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पूरा देख लो ना, चाहे आई लीग का टाइम देख लो चाहे आईएसएल का टाइम देख लो, हाँ, इंडियन प्लेयर्स जल्दी बाहर नहीं जाना चाहते हैं भाई। आई लीग के टाइम पे भी 2 से 3 प्लेयर मुश्किल से बाहर खेलने गए थे, आईएसएल के टाइम पे भी 2 से 3 प्लेयर गए, एक विजय छेत्री भी गए हैं, संदेश झिंगन गए हैं, सोम कुमार गए हैं, नहीं तो कोई प्लेयर नहीं जाता है भाई। तो वो प्रॉब्लम है भाई, वहां के प्लेयर्स यहाँ के खेलेंगे, लेकिन क्या यहाँ के प्लेयर वहां जाके खेलेंगे भाई। दूसरी चीज क्या है, हम लोग का टेंशन चल रहा है भाई, पाकिस्तान से चल रहा है, बांग्लादेश से चल रहा है, इवन देखा जाए ना छोटे छोटे टेंशन तो हम लोग के नेपाल मालदीव से भी चल रहे हैं। हाँ, जितने भी सैफ नेशन है उन सबसे हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इस टाइम। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, लेकिन अभी तो बांग्लादेश से भी हो। और वहां पे देखा जाए तो देखिए पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, वहां पे लीग शो होते भी नहीं है, श्रीलंका में भी लीग अभी नहीं हो रहा है जहां तक मुझे पता है आपके, उसके अलावा नेपाल में भी आपका लीग नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो लीग ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्लेयर कौन जाएगा। बचा आपका भूटानीस वाला लीग, बांग्लादेश वाला, जहाँ पे टेंशन चल रहा है, तो इंडियन प्लेयर्स के लिए लीग खेलने के लिए भी नहीं है ज्यादा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ये होगा ना कि देखिए आपके एक पोजीशन के लिए फाइट करना पड़ेगा प्लेयर्स को, जो इंडियन प्लेयर फाइट करके उस पोजीशन पे खेल लेगा वो क्वालिटी प्लेयर बनेगा। लेकिन जो टैलेंट पूल रहेगा ना वो हम लोग का श्रिंक हो जाएगा, यहाँ पे जो क्यू फैक्टर है वो काम करेगा, हम लोग के पास क्वालिटी रहेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो कई प्लेयर्स या तो आपके बेंच वार्मर बन जाएंगे, मतलब बेंच पे बैठना पसंद करेंगे, लेकिन अपने आप को कहीं और ट्राई करना नहीं पसंद करेंगे। हाँ, और कई प्लेयर्स आपके आई लीग या आई लीग 2 में खेलते हुए दिख सकते हैं हम लोग को, तो वहां पे प्रॉब्लम्स देखा जाए तो आना चालू हो जाएंगी हम लोग को। क्योंकि हम लोग को बैलेंस चाहिए भाई, क्वालिटी प्लेयर्स भी चाहिए, उसके साथ साथ एक
क्वांटिटी भी चाहिए। हम लोग को चाहिए कि कम से कम 25-26 प्लेयर्स ऐसे रहें जिनकी क्वालिटी अच्छी खासी रहे भाई। तो उस पे ध्यान देना पड़ेगा भाई, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एज एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जब आईएसएल आपका स्टार्ट हुआ था, तब उस टाइम ना संदेश झिंगन सेंटर बैक पोजीशन पे खेलते थे, थापा आपका मिडफील्ड में खेलते थे, और उस टाइम आप 5-6 फॉरेन प्लेयर खिला सकते थे भाई। और जब 5-6 फॉरेन प्लेयर खिला सकते थे, तो जो भी कोचेस थे वो क्या करते थे, 2 सेंटर बैक, 1 डीएम या 2 डीएम, एक अटैकिंग मिडफील्डर, एक सेंटर फॉरवर्ड, ये पूरा का पूरा देखा जाए तो फॉरेन प्लेयर का स्पाइन बन जाता था। और इंडियन प्लेयर जो मिडफील्डर है वो या तो विंगर बन जाए, नहीं तो राइट बैक बन जाता था। हाँ, और जो फॉरवर्ड है वो विंगर बन जाता था। सुनील छेत्री भी लेफ्ट विंग पे भी खेलते थे, लेकिन उस टाइम पे जो प्लेयर आपका मेन पोजीशन पे खेल गया, जैसे थापा खेल गए, संदेश झिंगन खेल गए, जे खेल गए, उनकी क्वालिटी अलग लेवल की थी। तो क्वालिटी थी, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रहा था, सेंटर बैक पे हम लोग को संदेश झिंगन के अलावा कोई और क्वालिटी सेंटर बैक ही नहीं मिल रहा था। तो वो प्रॉब्लम फिर से आएगी भाई, और उसका सोल्यूशन भाई खोजना पड़ेगा आपके एआईएफएफ को। इसका देखा है तो फायदे तो हैं, इससे ओवर प्राइसिंग कम होगी, आपका देखा है तो टीम में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे देखा है तो ओवरऑल इंडियन प्लेयर की क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन हम लोग का टैलेंट पूल देखा है तो श्रिंक होते जाएगा। ये प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे भाई मेरा एक सजेशन ये है कि आप चलिए लागू कर दिए और इसको बना दीजिए एशियन की तरह ही, कि 2 प्लेयर आपके खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में। लेकिन एक रूल जरूर लाइए भाई, कि आप ओसीआई प्लेयर्स को भी डोमेस्टिक प्लेयर की तरह साइन कर सकते हैं, जैसे ही ओसीआई कार्ड वाला आपका अनाउंसमेंट हो जाए, तैसे ही लाइए भाई। और उसमें रूल चेंज कराने की कोशिश करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी रूल है 5 साल का, उसको 2 साल या 3 साल करिए, जिससे कि ओसीआई प्लेयर यहाँ पे आईएसएल में एज ए डोमेस्टिक प्लेयर खेले, और बाद में जाके फिर इंडियन सिटीजनशिप लेके इंडिया के लिए भी खेले भाई। तो हम लोग की इंडियन टीम की क्वालिटी बढ़ेगी, फिर हम लोग का देखा जाए तो टैलेंट पूल उतना श्रिंक नहीं होगा भाई। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। अब आते हैं हम लोग उन प्लेयर्स पे, जो प्लेयर्स देखा है तो इतनी क्वालिटी रखते हैं कि इंडियन प्लेयर्स को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं भाई, किसी भी आईसीएल टीम में। उन प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले प्लेयर है आपके सैम, 23 साल के प्लेयर है भाई, लेफ्ट विंगर है, और ये आपके ना चेक रिपब्लिक के फर्स्ट डिवीजन में खेल रहे थे भाई। इनकी टीम देखिए, चेक रिपब्लिक का फर्स्ट डिवीजन है, उसमें खेल रहे थे भाई। और आपके देखा है तो ये विंगर है और अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, और श्रीलंका के साथ अभी डुअल सिटीजनशिप लिए है, नहीं तो इंग्लैंड में ही देखा है तो इनका बर्थ हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट प्लेयर की अगर हम लोग बात किया जाए, नेक्स्ट प्लेयर है आपके जेसन थायापरन। ये आपके जर्मनी के साथ 4th या 5th टायर लीग में खेल रहे हैं, 4th टायर लीग में खेल रहे हैं मेरे ख्याल से। और ये देखिए आपके सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर हैं, जो कि डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। अब इनका ही मैं बता रहा था, इनका ऑप्शन ले सकती है मोहन बगान मेहताब की जगह पे, तो उनको लगभग 5 करोड़ के आसपास पे नहीं करना पड़ेगा सैलरी और ट्रांसफर फी लेके। नेक्स्ट प्लेयर की बात की जाए हम लोग अगर, तो नेक्स्ट प्लेयर है आपके जैक हिंगर्ट, जो कि एक राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है भाई। 34 साल इनका एज है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के लोअर डिवीजन में खेल रहे हैं। लेकिन लास्ट सीजन तक देखिए 2025 तक वो ब्रिस्बेन रोयर्स में खेल रहे थे भाई, ए लीग की जानी मानी टीम है भाई आपकी। और देखिए लगभग 12-13 साल खेले वहां पे, एकदम एक तरीके से कहा जाए लेजेंडरी बन के गए हैं भाई, एक लेजेंडरी प्लेयर बन के। तो और अभी देखा जाए तो आपके लोअर डिवीजन में किसी क्लब की तरफ से खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट की तरफ वो जा रहे हैं अब। नेक्स्ट प्लेयर की अगर बात की जाए, ये आपके डिलोन डी सिल्वा, जो कि आपके स्पेन कह रहा हूँ मैं, इंग्लैंड के 5th टायर लीग में खेले हैं। 23 साल के ही प्लेयर है, श्रीलंका का सिटीजनशिप है इनके पास, और राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों पोजीशन पे खेलते हैं भाई। तो इसके अलावा क्यूपीआर के यूथ टीम्स में खेले। क्यूपीआर जानते हैं कहाँ? क्वींस पार्क, यहीं पे कॉर्नर शील्ड खेलते थे, ओवेन कॉयल खेल रहे थे क्वींस पार्क, इसी को ओवेन कॉयल देखा जाए तो प्रमोट करवाए थे भाई, क्यूपीआर वो है। हाँ, नेक्स्ट टीम पे आ जाए, नेक्स्ट प्लेयर पे आ जाए, वो है चेंचो गिल्सिन। ये भाई डुअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर नहीं है, इनके पास भूटान का सिटीजनशिप है। ये आपके ना एज अ फॉरेन प्लेयर आई लीग में भी खेले हैं। देखिए मिनर्वा, बेंगलोर, नेरोका और पंजाब एफसी से लेके, और आईएसएल में आपकी केरला और पंजाब एफसी के लिए भी खेले हैं भाई। हाँ, एज अ फॉरेन प्लेयर। अब इनको आप एज अ इंडियन प्लेयर खिला सकते हो, या इंडियन कह रहा हूं मैं, डोमेस्टिक प्लेयर खिला सकते हो। एज अ डोमेस्टिक प्लेयर अब आप इनको खिला सकते हो। आप सोच सकते हो
ये आपके लेफ्ट विंग या राइट विंग पे किसका जगह खा सकते हैं, किसी का भी जगह खा सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है आपके, सब कोई जानता है, हमजा चौधरी। अभी अभी नहीं आएंगे भाई, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमजा चौधरी अभी नहीं आएंगे, लेकिन आज से 5 साल बाद समझिए जब ये 32 के हो जाएंगे, और अगर वो थर्ड टायर में खेल रहे हो या फिर सेकंड टायर में ही खेल रहे हो, तब हो सकता है कि वो किसी आईएसएल टीम का रुख अपनाए या फिर बांग्लादेशी टीम का। और नेक्स्ट प्लेयर की बात किया तो वो है आपके समित सोमे। देखा जाए तो ये कनाडा के फर्स्ट टायर लीग में खेल रहे भाई, और वहां से भाई आप प्लेयर्स ला सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उतना कुछ सैलरी का वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कनाडा के फर्स्ट टायर लीग में खेलो, सेंटर मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है भाई आपके। नेक्स्ट प्लेयर की बात की जाए, वैसे तो इनका आना मुश्किल है, पाकिस्तान का सिटीजनशिप रखते हैं, लेकिन है भाई आपके इंग्लैंड से ही, और ड्यूअल सिटीजनशिप लिए हैं। और अगर इनको देखिएगा ना भाई, इनका खतरनाक है। देखिए पहले तो इंग्लैंड के अंडर 20 की टीम की तरफ से भी खेले हैं वो। हाँ, इसके अलावा पोर्चुगल के फर्स्ट टायर लीग में भी खेले हैं, एस्टन विला की यूथ टीम्स में खेले हैं भाई आपके। आप देख रहे हो क्वालिटी कितनी है। और अभी अगर दिखाए तो अजरबैजान में खेल रहे हैं। और 27 साल के हैं भाई सेंटर बैक। इस रूल के तहत पे आप इनको ला सकते हो, वैसे लाना इनको थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कई लोग खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से, लेकिन ये ऐसे प्लेयर भी एलिजिबल हो जाएंगे भाई खेलने के लिए एज ए डोमेस्टिक प्लेयर। और सेंटर बैक पोजीशन पे आपके आराम से खेल सकते हैं, क्वालिटी तो है भाई, भले पाकिस्तान का लिए हो सिटीजनशिप, लेकिन क्वालिटी है इनके पास। तो भाई ये थे आपके वो प्लेयर्स जिनके पास अच्छी खासी क्वालिटी है आईएसएल में किसी भी इंडियन प्लेयर को रिप्लेस करने का। ये प्लेयर्स देखा जाए तो टॉप कंटेंडर हो सकते हैं भाई आपके आईएसएल में आने के, अगर ये रूल पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो। इस रूल के फायदे क्या है, इस रूल की नेगेटिव्स क्या है, वो दोनों मैं आपको बता दिया हूँ भाई। आपके थॉट्स क्या है, हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।